ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक है। द्रव्ययज्ञः तपयज्ञः योग यज्ञः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसितव्रतः। अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, दान करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध होते हैं। मित्रों, में तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहते हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञों के अनेक तरीके हो सकते हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य अंतिम वही है कि आत्मा की मुक्ति हो, आत्मा के उद्धार हो, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का समृद्धि हो और भगवान मोक्ष प्राप्त हो, भगवान के प्राप्ति हो। जिन्हें योगी जन अपने आत्म संयम को बढ़ाने एवं आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ कोई भी पवित्र क्रिया। यज्ञ का मतलब मित्रों आपके मान के चलिए कि यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना, होम करना, अग्निहोत्र ही नहीं है, बल्कि कोई भी पवित्र क्रिया या अनुष्ठान जो देवता या भगवान को समर्पित होता है। यह केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं है, बल्कि जो देवता या भगवान को समर्पित करते हैं, समाज सेवा में लगते हैं, दूसरों का भला करते हैं, वो सारा के सारा ही यज्ञ ही माना जाता है। हम जैसे मान लीजिए यज्ञ किसे मानते हैं। यज्ञ कहा गया द्रव्य यज्ञ। जैसे इसमें अब यज्ञ के भगवान कृष्ण ने कई प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ अर्थात भौतिक वस्तुओं का दान, जिसे पुण्य भी माना जाता है और यह परोपकार और समाज सेवा के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन दान करना। दूसरा है तप यज्ञ। यह शारीरिक एवं मानसिक तपस्या है, जैसे उपवास रखना, कठिन योगासन करना और विभिन्न प्रकार की तपस्याओं का पालन करना। यह हो गया तप यज्ञ। तीसरा योग यज्ञ। योग साधना का व्यक्ति योगाभ्यास करता है, जिसमें ध्यान है, प्राणायाम है, योगासन, ये सब शामिल हैं। यह आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्ध के लिए किया जाता है। चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ अर्थात इसमें व्यक्ति वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करता है और उसके ज्ञान को आत्मसात करता है। तीसरा है पांचवा है ज्ञान यज्ञ। इसमें व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति एवं उसका प्रचार करता है। यह सबसे उच्च कोटि का ज्ञान यज्ञ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का प्रकाश है। इसे हम आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी अनुसरण कर सकते हैं। जैसे भौतिक वस्तुओं का दान करें जितना कर सकें, तपस्या है, उपवास एवं पूजन करें, योगाभ्यास है, नियमित योग, प्राणायाम एवं ध्यान करें, स्वाध्याय है, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, लोगों से सीखें सिखाएं, ज्ञानवर्धन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाग लें। इस प्रकार हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, पवित्र और आध्यात्मिक बना सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।